अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जिसे हम ब्लैक होल डिटेक्शन कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है और ये एमटीयू से कैसे रिलेटेड है? देखिए, जो एमटीयू और पाथ एमटीयू होते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आईसीएमपी पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि हमारी तरफ से पैकेट जाएगा, अगर वहाँ से पैकेट ड्रॉप हुआ तो हमें आईसीएमपी का मैसेज मिलेगा कि भाई आपका पैकेट का एमटीयू ज़्यादा था, इस वजह से हमने ड्रॉप कर दिया है, हमारा एमटीयू इतना है, आप एडजस्ट करके दोबारा भेजो। ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है, आईसीएमपी रिस्पॉन्स, ये पाथ एमटीयू डिस्कवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो उसका रूट है, उसके बिना पाथ एमटीयू डिस्कवरी काम नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो आईसीएमपी है इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है पिंग मैकेनिज्म, वही पिंग पोंग वाला, यानी कि कोई पिंग कर सकता है, वो आईसीएमपी बेस्ड होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये फायरवॉल्स होती हैं या नेट डिवाइसेस होती हैं, इनको सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे पिंग अटैक्स होते हैं, सिन अटैक्स होते हैं, आईसीएमपी अटैक्स होते हैं, ठीक है। इन सब अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट ऑफ द फायरवॉल्स होती हैं या नेट डिवाइसेस होती हैं, वो आईसीएमपी मैसेज को ही ब्लॉक कर देती हैं, झंझट ही खत्म सारा। अब उनके हिसाब से तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि आईसीएमपी को ब्लॉक कर दिया, पर इसकी वजह से ये पाथ एमटीयू भाई साहब के बड़ी दिक्कत आ गई। पाथ एमटीयू काम करे तो कैसे करे, ठीक है, ये आईसीएमपी के बिना काम कर नहीं पाता है, इसको आईसीएमपी रिस्पॉन्स तो चाहिए। अब वो तो चलो हम उसका एक ऑल्टरनेट है जिसको हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ब्लैक होल कहाँ से आया? अब ब्लैक होल डिटेक्शन की बात ये होती है कि जब वो आईसीएमपी रिस्पॉन्स नहीं आता है और ये पाथ एमटीयू डिस्कवरी आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो टीसीपी कनेक्शन होता है वो स्टार्ट तो हो जाता है, क्योंकि जो इनिशियल जो मैसेजेस होते हैं, सिनाक वगैरह ये होते हैं, ये बड़े आराम से पहुंच जाते हैं, छोटे मैसेजेस होते हैं, ठीक है, तो इनकी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब हम बड़े पैकेट की बात करते हैं, कोई बड़ा पैकेट भेजने से पहले भाई सिनसिनाक ऐप कितने होंगे, कितने कितने बाइट्स के होंगे, उन्हें कौन राउटर रोकेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें रिस्पॉन्स की ज़रूरत भी नहीं है कि आईसीएमपी बताएगा या वो सब बताएगा, आराम से चले जाते हैं। हैंडशेक, टीसीपी हैंडशेक जो होता है, 3 वे हैंडशेक, सिनसिनाक ऐप, ये बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट होने के बाद जब बड़े वाले पैकेट्स जाना शुरू होते हैं, जब डेटा जाना शुरू होता है, तो उस टाइम पर हमें पाथ एमटीयू की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें पता चलना चाहिए कि इस कनेक्शन पर कितने एमटीयू वाला हम डेटा भेजें, वो पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पैकेट्स ड्रॉप होने लग जाते हैं और हमें आईसीएमपी रिस्पॉन्स भी नहीं आता। अब हम फंस गए बीच में। फंस कैसे गए? टीसीपी हैंडशेक भी हो गया, कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उसके बाद हम आगे डेटा नहीं भेज पा रहे, हमें पता ही नहीं है कि उसका एमटीयू क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा तुक्के वाला काम करना होता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तुक्का कैसे? थोड़ा सा स्मॉलर सेगमेंट भेजो कि भगवान का आशीर्वाद हुआ तो ये पैकेट पार हो जाएगा, इस पैकेट की नैया पार हो जाएगी। उस हिसाब से हम तुक्के वाले हिसाब से काम करते हैं। मतलब जो एक प्रॉपर आईटी में काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, भगवान की दया पे काम चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाला ब्लैक होल डिटेक्शन जो है, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है? सेम कनेक्शन के जो सिनैक और जो बाकी छोटे पैकेट्स होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कनेक्शन चल रहा है, उसमें भी और जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो बड़े आराम से चले जाते हैं। देखिए, आसान डायग्नोज करना तब होता है जब एक साइड से कुछ जा ही नहीं पा रहा, ठीक है, तब तो ठीक है, हम ट्रबल शूट करने में कुछ हद तक हमें आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ पैकेट्स जा रहे हैं और कुछ पैकेट्स नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ट्रबल शूटिंग का मजाक बन जाता है। तो इसी वजह से ये ब्लैक होल डिटेक्शन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये ट्रबल शूटिंग में बड़ी दिक्कत करता है। हमें एक्चुअल में समझ में नहीं आता, हम अपने सर के बाल तोड़ने लग जाते हैं कि भैया ये क्या ड्रामा है, हमें उस ड्रॉप का पता नहीं चल पाता, हम आगे कैसे बढ़ें। तो इसी वजह से ये ब्लैक होल डिटेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं PMTU-D, यानी कि पैकेटाइजेशन लेयर पाथ एमटीयू डिस्कवरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब पाथ एमटीयू हमारा आईसीएमपी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से नहीं चल पाता है, हम पैकेटाइजेशन लेयर का यूज़ करते हैं और हम पाथ एमटीयू डिस्कवरी कर पाते हैं। अब ये कैसे काम करता है? वैसे ही काम करता है जैसे ब्लैक होल वाला काम कर रहा था, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे कैसे? पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे चलता है, क्योंकि देखो आईसीएमपी मैसेज तो आना नहीं है, पता चलना नहीं है कि अगले वाले का एमटीयू कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वो वाला जैसे करते हैं ना, जो जॉब देने के टाइम पे एचआर जो नेगोशिएशन करते हैं, या फिर जो आंटियाँ होती हैं जो सब्जी वाले से मोल भाव करती हैं, नहीं भैया ठीक ठीक लगा लो, भैया नहीं 200 का नहीं है, 200 का नहीं है, 150 का है, जो भी कुछ, वो जो मोल भाव टाइप का होता है ना, ये पैकेट्स के साथ भी विचारों के साथ वही मोल भाव होता है, ठीक है। ये भेजेंगे, मान लो इन्होंने 1500 MTU वाला भेजा, अगला वाला जो राउटर है उसका 1400 MTU है,
अब वो ये तो बताएगा नहीं, क्योंकि आईसीएमपी मना है, आईसीएमपी ब्लॉक है, तो वो राउटर ये तो बताएगा नहीं कि भाई मेरा 1500 नहीं है, मेरा 1400 एमटीयू है। वो क्या करेगा, इस 1500 वाले एमटीयू को फट देसी ड्रॉप कर देगा। अब यहाँ पे खलबली मच जाएगी सोर्स साइड पे कि यार ये क्या हुआ, हमारा पैकेट तो बेचारा गया था, उन्होंने उसको गोली मार दी। ठीक, तो ये क्या करेंगे, अब फिर से एक पैकेट भेजेंगे, बोलेंगे यार चलो हो सकता है भाई, यही समझेंगे कि एमटीयू की गलती रही होगी, एमटीयू ज़्यादा होगा। ये क्या करेंगे, अगली बार में और थोड़ा कम कर देंगे, मान लो 1200 एमटीयू करके भेज दिया इन्होंने। ठीक है, अब 1200 एमटीयू करके भेजेंगे यहाँ से, ये सोर्स से डेस्टिनेशन पे। पहला एमटीयू 1500 वाला करा था, 1500 वो राउटर 1 ने गोली मार दी, उसको ड्रॉप कर दिया। अभी दोबारा भेजेगा, अब दोबारा जो पैकेट भेजेगा उसमें ये 1200 बाइट करके भेज देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने की जगह पे ये एक साथ ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कि भाई कितने पे जा सकता है। 1200 पे कर दिया। अब राउटर 1 को बड़ा खुश हुआ, भाई उसका तो खुद का 1400 है ना एमटीयू, उसको 1200 मिल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, बड़े आराम से भेजेगा, जा भाई आगे जा। ठीक है, तो ये आराम से चला गया, इसको पता चल गया इसका मतलब ड्रॉप नहीं हुआ है, हमें 1200 से ज़्यादा करना है। तो अगली बार ये 1400 करके भेज देगा, 1400 करके फिर से पैकेट भेजेगा। अब इसका 1400 था एमटीयू आउटगोइंग इंटरफेस का, और 1400 के पैकेट आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये फिर भी इसे आराम से भेज देगा। ठीक है, यहाँ भेज दिया इसने। अब इनको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने 1500 करके भेजा था, 1500। ठीक है, 1500 को इसने ड्रॉप कर दिया, 1400 को इसने अलाउ कर दिया। इसका मतलब 1400 और 1500 के बीच में ही इसका कुछ एमटीयू है। ये क्या करेगा, अगली बार 1450 करके भेजेगा, 1450 करके भेजेगा। अब भाई इसका खुद का एमटीयू कितना है, 1400, ये 1450 कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही ये पैकेट आएगा इसे फट देसी गोली मार देगा, भाग यहाँ से। तो ये 1450 को डिस्कार्ड कर देगा। इस साइड को तुरंत पता चल जाएगा कि 1400 तक ही सही था, अगले वाले का 1400 एमटीयू है, तो ये 1450 नहीं भेजेगा। समझ गए, ये वाला प्रोसेस जो है, अब आप खुद सोचिए, जितने भी बीच में राउटर होंगे उसके लिए इस बेचारे सोर्स को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यही काम ये राउटर 2 के साथ करेगा, यही काम राउटर 3 के साथ करेगा। तो पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई प्रोसेस नहीं है इसका, कंप्लीट हिट एंड ट्रायल मेथड। भगवान भरोसे है, आगे पैकेट ऐसे ऐसे करके बढ़ जाएगा, हिट एंड ट्रायल करता जाएगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, वहाँ से ड्रॉप हुआ फिर कम कर देगा, चला गया आराम से तो बढ़ा देगा, ऐसे कर करके ये पाथ एमटीयूज़ का पता करेगा। अब आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक आईसीएमपी ना होने की वजह से कितनी दिक्कत आ गई इसको। तो इसलिए आईसीएमपी भी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये पाथ एमटीयू डिस्कवरी से जाके पूछो, उसके बिना इसकी बैंड बज जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।